नवाजी से रंगाया अयूं, रब जी करम नवाजी से रंगाया अयूं। रब जी करम नवाजी से रंगाया अयूं, रब जी करम नवाजी से रंगाया अयूं। दुनिया जे चप्पे चप्पे में अजमत गिनी खुदा, हर नेक कमलाई जोश ने हिम्मत गिनी खुदा। दरिया दिली अमीरी ने अखलाक जी मता, वलिए जे नेक बंदे जी सोहबत गिनी खुदा। इंसानियत जे रूप से रलाया अयूं, इंसानियत जे रूप से रलाया अयूं। जगह जगह फैलाया अयूं, जगह जगह फैलाया अयूं। सपेला बनायूं तरफ जो घर, दुनिया जे गाम गाम में खिदमत जा सफर। व्यापार कारोबार जी जाणूं ता पाकदर, हर कम में पा रखूं ता वॾा दिल अने जिगर। बादल बनी ने दुखिए मथे छाया अयूं, बादल बनी ने दुखिए मथे छाया अयूं। जगह जगह फैलाया अयूं, जगह जगह फैलाया अयूं। जिंदा असांजे गाम शहर ने वतन जा नाम, रखिया अयूं असां भेगा अयूं तमाम। दुनिया में पंहिंजी क़ौम जाती नारियन मिला, चारे तरफ रखूं ता असां दब दबो दमा। हीरा बनी ने हर जगह पर खाया अयूं, हीरा बनी ने हर जगह पर खाया अयूं। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ पारे का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वडाल मेमन अंजुमन की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह ये नौ मुंतखब सदर जनाब शब्बीर हारून साहब पूरी काबीना को माशाल्लाह वेलकम करने के लिए यहाँ पे दफ्तर में बुलाया गया और उनसे दो मुंतखब सदर साहब ने उनसे तासुरात भी लिए कि किन किन सहूलतों का आपको यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है और आपको क्या क्या ज़रूरियात है। तो आए देखें शब्बीर हारून साहब से थोड़े तासुरात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जब आप माशाल्लाह जब आप बरसर इक़्तिदार आए हैं, हम तो इक़्तिदार इसलिए कहते हैं कि आप पूरी मेमन कम्युनिटी को मेमन कौम को माशाल्लाह मुनज़्ज़म करने के लिए आए, तो आपने एक ही नारा लगाया कि पूरी यूनिटी ज़रूर हो, हर पूरी मेमन बरादरी की यूनिटी ज़रूर होनी चाहिए। अभी भी यहाँ पे भी आपने कहा, तो सर ये यूनिटी के हवाले से थोड़ा सा आपका पैगाम जाना चाहिए कि सर किस किस्म की आप यूनिटी चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो ये चाहता हूँ, यूनिटी का मतलब ये है कि मेमन फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग करें पहले हम,
और मेमन फेडरेशन को इंस्टीट्यूट के तौर पर नुमाया करें, और ताकि वो इतना मजबूत इदारा हो कि लोगों की तकलीफ़ के लिए किसी से कहे तो वो आसानी से हल हो सके। तो हम जब यूनाइट होंगे तो हम पावर बनेंगे, और पावर बनेंगे तो लोगों की खिदमत खुद ही कर लेंगे इंशाल्लाह। सर, ये पावर बनने के लिए माजरत के साथ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ। पावर बनने के लिए ज़रूरी है कि लोग मेमन फेडरेशन में राब्ता करें, वो आएँ, कांटेक्ट करें, इसकी मेंबरशिप लें। लेकिन माजरत के साथ एक नौजवानों को मुनज़्ज़म करने के लिए आपके पास क्या लाहे अमल है? इतने अरसे से कोई यूथ के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, और नौजवानों को किस तरीके से आप करेंगे कि वो मेमनों के प्लेटफॉर्म में वो आएँ? सबसे पहले तो मेमन फेडरेशन कोई भी मेंबर रजिस्टर्ड नहीं करती है। सबसे बड़ा काम ये जमातों का है, और हम जमातों में जाके लोगों से यही बोल रहे हैं कि अपनी जमातों को स्ट्रॉन्ग करें और मजबूत करें। जब जमातें मजबूत होंगी तो फेडरेशन खुद ब खुद मजबूत होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जमातों के पास पब्लिक होती है, फेडरेशन के पास सिर्फ जमातें रजिस्टर्ड हैं। तो मेरा सिर्फ पैगाम यह है कि यूथ के हवाले से भी जो आप बात कर रहे हो, वो भी हम अपनी मेमन फेडरेशन की बनाएंगे, लेकिन जमातों को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी यूथ को भी लेके चलें और अपने सब मेम्बर्स को इकट्ठा करें और फेडरेशन की पिक्चराइजेशन को स्ट्रॉन्ग करें। ये आप क्या देख रहे हैं? एक आप थोड़ा बताएं कि कुछ लोग अभी लोग हैं ना, मेमन जमातों में, मेमन कम्युनिटी में, मेमन इदारों में रागिब नहीं हो रहे, आ नहीं रहे। अगरचे किसी जमातों में ऐसा अनअपोजिट आ जाते हैं तो इसकी वजूहत यही है शायद कि नौजवान नस्ल नहीं आ रही है, नौजवान नस्ल को आगे लाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे माजरत के साथ। अगर नौजवान आएंगे तो यकीनन इलेक्शन का शऊर बढ़ेगा, इलेक्शन की तरफ लोग गामजन होंगे, और ये अनअपोजिट अपनी जगह पर है, लेकिन नौजवानों को किस तरीके से सर मुनज़्ज़म किया जाए? अच्छा, ये जो है ना, मैंने देखा है बहुत सारी जमातें इस वक्त क्रिकेट करा रही हैं, ठीक है ना। अब एक एक जमात के 8-8 टीमें हैं, तो कितनी यूथ है उनके पास, लेकिन वो यूथ को मैनेज नहीं कर पा रहे, उनको अपनी जमात का वो नहीं बता पा रहे कि उनको कैसे यूनाइट करना है और अपने साथ कैसे मिलाना है। एक तो हमने लेबल लगा दिया, जमात का मतलब है ज़कात का काम करने वाला, तो वो पहले हटाना है, और ज़कात का काम करना सिर्फ जमात का काम, खिदमत का काम है, ये कोई बुराई नहीं है। तो मैं यंग जनरेशन से कहूँगा जो ये क्रिकेट खेलते हैं अपनी अपनी टीमों के साथ, वो अपनी जमात को अपना समझें और उसको यूनाइट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी फेडरेशन को मजबूत करने के लिए हमें आगे निकलना पड़ेगा, और बल्कि शब्बीर हारून साहब के पास आना पड़ेगा कि भाई आप हमारे लिए कोई खिदमत दें तो हम मेमन कौम के लिए अपनी खिदमत पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख यहाँ पे हाजिर हूँ। वडाल मेमन अंजुमन की जानिब से माशाल्लाह मेमन फेडरेशन के तमाम अरकान को इस्तकबालिया दिया गया, उनसे व्यूज़ लिए गए। दोनों जमातों ने एक दूसरे को अपने अपने व्यूज़ दिए। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के 9 मुंतखब जनरल सेक्रेटरी उमर मोटलानी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अरसे दराज से मेमन फेडरेशन के हवाले से वो खिदमत कर रहे हैं। कुछ इन्होंने भी अपनी समझे कि मंशूर पेश किए कि किस तरीके से वडाल मेमन जमात को सपोर्ट किया जाए। तो सर, थोड़ा सा बताएंगे आपने क्या ऑप्शन दिए वडाल मेमन अंजुमन को? हाउसिंग के हवाले से भी आपने कुछ तजावीज़ दी है और अपने ताउन का यकीन दिलाया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्ताफ़ भाई का शुक्रगुज़ार हूँ, और इसके बाद वडाल मेमन अंजुमन जमात का, जिन्होंने हमको आज ये मौका दिया कि हम अपने इनके पास आए, तशरीफ़ लेकर आए, और हमने अपने ख़यालात का इनसे इज़हार किया और इनके ख़यालात भी सुने, और आगे के जो विज़न है हमारा, जिसको हम लेके चल रहे हैं, जिसमें हमारा मेमन सेंसस जो है, सबसे पहले मेमन सेंसस करवाना चाह रहे हैं हम। इसके बाद जो है हम हाउसिंग के हवाले से काम करना चाह रहे हैं मिडिल क्लास के लिए, जो कि वाइट कॉलर हमारे पास जो जमातों में नहीं आते हैं, और उनका जो है कोई उनके सर पे कोई छत नहीं है और वो किराए के घरों में बैठे हुए हैं। उनके लिए हमने ये सोचा है कि हम कोई कोस्ट टू कोस्ट जो है वो फ्लैट साइड बनाएं, और कोस्ट टू कोस्ट जो है वो मेमन जो हजरात हैं मिडिल क्लास, उनको वो फराहम करें, ताकि वो जो है जब ये तमाम इसको किस्तों में इंस्टॉलमेंट में देना चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि जब ये किस्तें तमाम हों तो वो फ्लैट जो है उनका, जो कि उनको हम अगर मेमन फेडरेशन जो भी कॉस्ट आती है ज़मीन के हिसाब से 65 लाख 70 लाख, जब वो 3 साल बाद उसमें आबाद होने के लिए जाएं तो वो कम से कम जो है ना 1.25 करोड़ रुपए का फ्लैट होगा। तो वो मेमन जो है ना एक अपने आप में जो है वो प्राउड फील करेगा कि मैं लखपति आया था और करोड़पति हो गया हूँ। तो ये एक हमारा है। इसके अलावा जो है मेमन यूनिवर्सिटी के क़याम के हवाले से जो हमारा काम चल रहा है,
जो हमारे पास ज़मीन पहले से अलॉट हुई है उस पर हम तेज़ी से काम कर रहे हैं कि वो ज़मीन हासिल करके उस पर मेमन यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जाए। और आप तमाम हाजरीन से और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे लिए दुआगो हों ताकि हम जो है इस काम में जो है बखूबी जो है ना कामयाब हो सके। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा इकदाम है। जिस तरीके से हमारी भी हर्षद दराज अपील रही है कि मेमन यूनिवर्सिटी बनाई जाए, मेमन हॉस्पिटल बनाया जाए और मेमन कॉलेजेस बनाए जाए। इसके साथ साथ जो आपकी जो एक बात बहुत अच्छी लगी कि जो आपने कहा कि कम पैसों में लोगों को फ्लैट फराम किया जाए किस्तों पे। आज वो जब तक वो किस्तें भरता रहेगा तो लखपति होगा, जब इसकी अलॉटमेंट हो जाएगी तो करोड़पति होगा। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपके सारे नेक मकासद पूरे करे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख यहाँ पे हाजिर हूँ। वडाल मेमन अंजुमन की जानिब से मेमन फेडरेशन को इस्तकबालिया दिया गया, तो मैं आप अब्दुल मजीद अब्दुल्ला साहब से कुछ तासुरात लूँगा। मजीद भाई कुछ आप मुख्तसर कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं ये ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की जो नई कमेटी आई है इनके सबीर हारून साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इनकी पूरी टीम को। और उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और ये हमारी वडाल अंजुमन में आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बा बंद कर बा। वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख यहाँ पे हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वडाल मेमन की जमात की तरफ से मेमन फेडरेशन के एजाज़ में एक अजीमुशान इस्तकबालिया दिया गया। एक दूसरे के व्यूज़ सुने गए और इसके ऊपर अमली जामा पहनाने के लिए लाहेमल तय किया गया। वडाल मेमन अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी रफ़ीक इसाक मिठानी साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत अच्छी मिलनसार शख्सियत के मालिक है, आए देखें माशाल्लाह इनसे तासुरात ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रफ़ीक भाई आज के प्रोग्राम का कैसा रहा सर? ये माशाल्लाह दोनों को में से समझे हम आंगी बरकरार रखने के लिए कि अच्छी सा आपने इस्तकबालिया दिया, मेमन फेडरेशन के अकाबरीन आए सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की न्यू बॉडी आई है और जमातों का जिन तरीके से वो दौरा कर रहे हैं, आज खुशनसीबी हमारी कि आज हमारी जमात में भी वो लोग आए, तशरीफ़ लाए। काफ़ी सारे मामला पर डिस्कस हुई है इंशाअल्लाह ताला। और वैसे हमें तो पहले से ये था कि ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की नई बॉडी आई है वो पहले से भी ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से काम करेंगे। इससे पहले भी जो बॉडी थी हनीफ इसाक साहब की, वो माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत छोटी जमातों को और अपने जो भी गरीब गुरबात हैं उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आइंदा भी इसी तरीके से ज़ोर शोर से काम चालू रहेगा। मैं एक दफ़ा फिर आपके मीडिया का, आरबी मीडिया का और MFB का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने आज भी आके हमारे जमात की और ये सारी कवरिंग वगैरह की। और एक मरतबा फिर मैं शुक्रगुज़ार हूँ ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की पूरी टीम का, उनकी मैनेजमेंट का। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। आज के वडाल मेमन अंजुमन का एक इवेंट था माशाल्लाह। इसके हवाले से एक और शख्सियत से मैं आपसे तारुफ कराता चलूँ। गूनों को अपनी मसरूफियात में माशाल्लाह है, आपको इल्म होगा बाटवा मेमन अंजुमन की जानिब से एक अजीमुशान टैलेंट अवार्ड हो रहा है तकरीब, उसमें हाजी बाबा साहब भी मसरूफ़ अमल हैं। तो हाजी बाबा से तासुरात लेते माशाल्लाह। इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, इनकी समझे कोऑर्डिनेशन में माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी बाबा साहब आज के प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज के प्रोग्राम तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया फेडरेशन की नुमाइंदगी करते हुए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ वडाल मेमन अंजुमन का, मजीद अब्दुल्ला भाई और ये रफ़ीक मिठानी और इनकी पूरी टीम का कि इन्होंने आज हमको मदऊ किया ताकि सोच व विचार हो सके क्या जमात को प्रॉब्लम है, क्या फेडरेशन को प्रॉब्लम है। सब बातचीतें हुई और इनके बाद पूरे शायद डिनर का भी इन्होंने इंतज़ाम किया है और हम लोगों ने डिनर भी किया। और ये एक फेडरेशन की तरफ से अच्छी रिवायत डाली जा रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब वक्फन जमातों की विज़िट कर रहे हैं ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन रहे और सबको हमको भी पता चले, उनको भी जमात वालों को भी पता चले और जमात के क्या इश्यूज़ हैं वो हमें सब पता चले ताकि हम आगे उनको भी साथ लेके चले। और इंशाअल्लाह ये जो हमारी नई क़यादत शबीर हारून भाई की क़यादत में आई है माशाअल्लाह, वो मिलजुल कर हम सब मेमन कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर जाएंगे। माशाल्लाह शबीर हारून साहब ने इनसे तासुरात भी लिए, वडाल मेमन अंजुमन के समझे के मसाइल से भी समझे के आगाही ली और ख़ुद भी इन्होंने अपने भी समझे के काफ़ी इश्यूज़ बताए कि मैं इस तरीके से आपकी खिदमत करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।
वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख यहाँ पे हाजिर हूँ। माशाल्लाह वडाल मेमन अंजुमन के इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए मीडिया भी माशाल्लाह सफ़े अव्वल पर है और एक न्यू वारिद, माशाल्लाह न्यू वारिद तो इसलिए मैं नहीं कह सकता, एक बहुत ही सीनियर बंदा है, बहुत ही मीडिया के हवाले से और होस्टिंग के हवाले से एक इनका नाम है। तो माशाल्लाह फुजैल साहब माशाल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं। आए देखें इनसे तासुरात लेते हैं। सर फुजैल भाई, आज के इवेंट के हवाले से क्या कहेंगे सर? सर देखें ना, अल्लाह ताला ने इज़्ज़तें दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन को, उनकी टीम को, कि आज उनकी मेज़बानी का जो शरफ़ है वो वडाल मेमन अंजुमन ने अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ है। और जो शबीर हारून साहब का वो मैसेज जो डे 1 से लेके चले हैं कि हमें यकजहती के लिए काम करना है, हमें काम करना है मेमन कौम को एक प्लेटफार्म पे लेने के लिए और उनके मसाइल और वसाइल को साथ लेके चलने के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी टीम तैयार हो रही है और हर जमात में जाके ये उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उन्हें मैसेज दे रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी कौम को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख यहाँ पे हाजिर हूँ। वडाल मेमन अंजुमन की जानिब से मेमन फेडरेशन के अरकान के एजाज़ में एक इस्तकबालिया दिया गया। पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के साबिक सदर और माशाल्लाह मोटलानी ग्रुप के अहम ओहदे पे माशाल्लाह फाइज हैं हनीफ मोटलानी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो भी आए हैं। आए देखें इनसे तासुरात लेते हैं। इनके भी काफ़ी माशाल्लाह तजर्बे हैं और इनकी तजर्बे की रोशनी में माशाल्लाह शबीर हारून साहब भी बहुत आगे की तरफ गामजन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हनीफ मोटलानी साहब, आज का जो ये समझे कि जमातों के दरमियान और मेमन फेडरेशन के आपस में बाहमी राब्ता करने के लिए जो कि एक इजलास किया गया, वडाल मेमन अंजुमन ने इस्तकबालिया दिया, सर इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मजीद भाई जो है वडाल मेमन अंजुमन के प्रेसिडेंट और रफ़ीक साहब और उनकी पूरी टीम माशाल्लाह ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन आजकल नई क़यादत के साथ जो है वो माशाल्लाह एक सेंसस का हम दोबारा से बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट की ये ख्वाहिश है कि सारी जमातों का डाटा भी लें और जिन जिन के पास किस तरह का मतलब जो है मेंटेन करते हैं जमातों को, क्या क्या लोग ये करते हैं। दूसरा ये कि हाउसिंग के प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो सब जमातों से मुशावरत भी कर रहे हैं कि कौन सा इलाका जो है मेमन कम्युनिटी को हम जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे कोई प्रोजेक्ट करें तो कौन से इलाके में करें। ये सारा जो है मतलब जमातों के साथ कोऑर्डिनेशन तो वैसे फेडरेशन का रहता है। इलेक्शन के दिनों में भी सब मतलब जो है लोगों जमातों के दौरे होते थे, मगर 2 साल से पिछले दो टर्न्योर से जो है इलेक्शन अनपोज हो रहे हैं। और असल ये चीज़ हमारा जो मैसेज इन तक पहुँचाने है कि हम यकजहती की तरफ गामजन हैं और अनअपोज इलेक्शन भी उसी की निशानी है। और हर जगह मैं एक बात कहता हूँ कि ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन ही यूनिटी का मज़हर है, सारी जमातों के लोग उसमें होते हैं। हम चाहते हैं कि ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन एक इंस्टीट्यूट है। मैंने अपने दो टर्न्योर पूरे किए, अब शबीर आया इंशाल्लाह अपने 2 टर्न्योर पूरे करेगा। तो प्रेसिडेंट तो आते जाते रहेंगे। फेडरेशन को हम मजबूत उस सूरत में कर सकेंगे जब उसका हाजिर जो प्रेसिडेंट होगा उसकी बात हम मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो सारी जमातें और सारी मेमन कम्युनिटी अगर ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के हाथ मजबूत करेगी तो मेमन फेडरेशन जो बहुत सारे हमारे खराफात हैं हमारे उसमें शादी ब्याहों में और तलाक़ों के जो मसले हैं उसमें हम कोई कानून बना के सख्त एक्शन ले सकेंगे। तो जब आप फेडरेशन को मजबूत करेंगे तो मेरी सबसे यही अपील है वडाल जमात से भी, जमातों को भी ये कहते हैं कि ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन में अपनी प्रेजेंस दो, आप उसमें शामिल हो, अपने लोग भेजो, सेंसस में भेजो और कमेटियों में भेजो, ताकि हम मिलकर मेमन कम्युनिटी को कराची में, पाकिस्तान में और सारी दुनिया में अपलिफ्ट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। एक से 10 जानी कैसे बनता जाता, हमें तो कारोबार शुरू से ही आता, जिस काम में ज्यादा पैसा उसी से ही नाता, तभी तो हर काम में होता हमें फायदा। ZQ boy with back with the revolution track, आगे सुनोगे सब मेमनी रैप, this is मेमनी swag, this is मेमनी swag। आओ सुनाओ मेमन कौम की कहानी, यंग मेमन बॉय ZQ की ज़बानी, हम तबीयत से नवाब करते अपनी मनमानी। खारा दर हुसैनाबाद लतीफ़ाबाद शरीफाबाद, बाद में करेंगे बात, दिन में नहीं सोते न सोते सारी रात, बस बिजनेस की ही बात। मेमन भाई हूँ मैं, oh yeah, पैसे की परछाई हूँ मैं, पैसा पक्का हूँ हिसाब में मैं, बंदा हाई फाई हूँ मैं, हाँ ये तो है। मेमन भाई हूँ मैं, oh yeah, पैसे की परछाई हूँ मैं, पैसा पक्का हूँ हिसाब में मैं, बंदा हाई फाई हूँ मैं।
मूंगा फोन मूंगी कार घर आई जा कराची में कारोबार जा आई राजा 24 कलाक पैसो रात दिन मम्मी मुके कैंसर आए बेटा पैनाडोल खाई गिन मेमन थी जो पाके कोई गम नाए सदिये से पांचे पास पैसो कम नाए सोनी ने तू ईवा दो खिली रियो आए ए भाई ओ डॉलर जो करे ठली रियो आए निंडी निंडी गालते बाज का भरती डॉक्टर थी ने पोते जो इलाज ना कर रही थी नाश तो इडी जो घुट कैसे कर रही थी दुखी भी ने मतो ए त्रो लड़ती हने तो गजाला जीवीसी भी खुली भी मुकली असानू ने रोटी तब भूली भी इनके सिर्फ चख जा हो खाई जाना हाँ ए भाई मसाला जरा तेज रखना हाँ मेमन भाई हूँ मैं पैसे की परछाई हूँ मैं पैसा पक्का हूँ हिसाब में मैं बंदा हाई फाई हूँ मैं हाँ ये तो है मेमन भाई हूँ मैं पैसे की परछाई हूँ मैं पैसा पक्का हूँ हिसाब में मैं बंदा हाई फाई हूँ मैं यंग मेमन फनकार उठा रखे हथियार लफ्ज मेरे ढाल और कलम मेरी तलवार क्या मेमन है कंजूस क्यों होते हो कंफ्यूज देखो मेरी डायमंड जीन और महंगे मेरे शूज दूर रहो मेमन से कसम से जन्म से ही शायर हूँ इस फन में सबसे माहिर हूँ तभी समझ से बाहर हूँ खुद पे नहीं काबू मेरा अब तुम देखो जादू मेरा बाप का भी बाप हूँ ब्रो मैं हूँ दादू तेरा दोस्त मुख्तलिफ मेरी जोन मुख्तलिफ लोगों को लगता एटीट्यूड मेरी टोन मुख्तलिफ मेरा स्वैग मुख्तलिफ स्नैप बैक मुख्तलिफ मेमनी रैप मुख्तलिफ ये ट्रैक मुख्तलिफ मेरी तरफ से गीत ये मेमनों को ट्रीट ये याद रहेगा सबको मेमनी संगीत ये मेमनी संगीत ये मेमनी संगीत ये मेमन भाई हूँ मैं पैसे की परछाई हूँ मैं पैसा पक्का हूँ हिसाब में मैं बंदा हाई फाई हूँ मैं हाँ ये तो है मेमन भाई हूँ मैं पैसे की परछाई हूँ मैं पैसा पक्का हूँ हिसाब में मैं बंदा हाई फाई हूँ मैं